तो गाय की अनंत महिमा है, अनंत महिमा। स्वामी दयानंद जी आर्य समाज के जो प्रचारक रहे, आर्य समाज के, तो उन्होंने एक गो करुणा निधि नाम का ग्रंथ लिखा महाराज जी। उसमें लिखा उन्होंने, गजब की बात लिखी, आज जो गायों को काट रहे हैं उन लोगों तो ये बात पहुंचनी बहुत आवश्यक है। आप सबके द्वारा प्रचार होगा इसलिए ये बात निवेदन कर रहा हूं। वह कहते थे कि जीवित गाय अगर कोई रहे तो उसके गोवंश के द्वारा 4,10,440 लोग, मुझे फिगर याद है बिल्कुल, 4,10,440 व्यक्तियों का पूरे दिन का भोजन हो सकता है, मतलब उनका पालन हो सकता है इतने लोगों का एक गाय के बचने से, उसके गोवंश के द्वारा। और अगर वही गाय काट दी जाए तो 80 लोग उसके मांस से एकमात्र के समय के लिए ही पोषित हो सकते हैं। 80 लोगों का पोषण गाय जब मर जाए तो, काट दी जाए तो, और जब जीवित हो तो 4,10,440 लोगों को भोजन मिलता है। सोचिए आप, क्षमा करें, ये तो साहब गौमूत्र, गोबर के द्वारा सिंचित पृथ्वी थी हमारी भारत की, यहाँ गो का रक्त नहीं गिरता था। ये तो जब से अंधानुकरण हुआ भौतिकता का, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं नहीं बहुत पुराना हो गया ये रवैया, अब बैलों के द्वारा जुताई नहीं होगी। क्या होगा फिर? अरे बोले ट्रैक्टर आए, टेक्नोलॉजी आए, और जैसी टेक्नोलॉजी भीतर घुसी तो महाराज जी आप सब देख पा रहे हैं कि जो गौमूत्र और गोबर के द्वारा पृथ्वी की उर्वरा शक्ति, उपजाऊ पना बना रहता था, आज वह सब फर्टिलाइजर्स का प्रयोग होता है। ऑर्गेनिक सब खत्म हो गया, वहाँ फर्टिलाइजर्स, वो दवाइयाँ बनने लगी जिन दवाइयों के तमाम साइड इफेक्ट हैं। महाराज जी जब बैल को खेती में प्रयोग नहीं करोगे तो हुआ क्या, उन बैलों को काटा जाने लगा। उस समय में नेहरू की सरकार में कितने कितने कट्टी घर, कितने कितने गायों को काटने की बधशाला खोली गई। ये कितना कष्टकारी समय था महाराज। लेकिन इसी गाय की अनंत महिमा आप सुनिए, जिस गाय को हम लोगों ने इस भौतिकता के कारण उपेक्षित कर दिया, उन्हीं गाय की अनंत महिमा यहां लिखी है। एक छप्पे बड़ा सुंदर इस गो भक्तमाल में आता है, मैं छप्पे भी बोलूंगा, लेकिन उससे पूर्व आपको वो बात बताना चाहता हूं कि वो छप्पे में है क्या। अनंत कोट रूप लावण, अनंत कोटि कामदेवों के रूप लावण्य से सुसज्जित भगवान श्याम सुंदर अनंत गोपिका समूह के साथ में श्री वृंदावन में प्रवेश किए। जब वृंदावन में आपने प्रवेश किया तो स्वतः ही इतनी ब्रज गोपांगना हो तो रास का क्रम प्रारंभ हुआ। रास क्या है? बोले जीवात्मा का आत्मा से मिलन ही तो है। ये समस्त गोपियां, ये भगवान की हृदय की आह्लादिनी शक्ति राधा जी की रोम छटा से, राधा रस सुधा निधि के अनुसार रोम अंग छटा से गोपिकाएं प्रकट हुई, अंग छटा से महाराज वृंदावन प्रकट हुआ। तो सब कुछ श्री कृष्णमय है, कुछ उससे अलग है ही नहीं। बड़े बड़े रसिकाचार्यों ने तो ये बताया, अपने गौड़ीय वैष्णवों ने बताया, बोले वृंदावन का कीड़ा मात्र भी हो वह भी श्री कृष्ण है। अरे महाराज ऐसा कैसे कह सकते हो? कीड़ा तो कीड़ा ही है, हमको तो कीड़ा ही दिखता है। जहरीला है वो भी, मच्छर आ जाए तो हम लोग हाथ से मार देते हैं, पर वह श्री कृष्ण कैसे? तो उत्तर दिया, बोले अग्नि में अगर कुछ भी डाल दो तो वो क्या हो जाता है? वो अग्नि ही हो जाता है। इसी प्रकार वृंदावन साक्षात श्री प्रिया जी की गोद है, श्री प्रिया जी की अंग छटा से प्रकट है। और श्री प्रिया जी का भी अवतरण श्री ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है, तो उनके आह्लाद से उत्पन्न हुआ, उनके आह्लाद से उत्पन्न हुई। तो महाराज जी सर्वत्र श्री कृष्ण है, कीड़ा मात्र भी अगर है तो वृंदावन में है, तो इसलिए वह श्री कृष्ण है, इसलिए श्री कृष्ण है। अनंत महिमा है, अनंत महिमा। राधा रस सुधा निधि में ये बात खूब बढ़िया गौड़ीय वैष्णव खूब बढ़िया से कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहां ये है कि अनंत ब्रज गोपिकाएं जब पहुंची तो रास स्थली बन गया और जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। तात्पर्य जैसे कोई हम योग करें
तो हम अपने ही निज स्वरूप में डूब जाते हैं, है ना, जिसको हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं, जिसमें ये सहस्त्रार्ध चक्र खिल जाते, अनहद के बाजे बज रहे हैं, कबीरदास जी की वाणी में अगर कहें तो भीतर अपना ही आस्वादन करना, मैं कौन हूँ, आत्मसात हो जाना, ये अपने निज स्वरूप को पहचानना, यही क्या है, ये योग है। भगवान को इसलिए तो योग योगीश्वर कहा जाता है। तो अपने में ही रमण कर लिया, और जब महाराज जी रमण किए तो आनंद हो गया। कोई साधारण जन रास लीला के दिव्य भाव को क्या समझेगा, ये तो कोई रसिक प्रेमी ही महाराज जी बता सकता है, और कोई डूबा हुआ